नमस्कार। अनेक सच है। फैक्ट 8। ब्रह्मांड का कोई बीज नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड का कोई बीज होगा, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है। हर जगह से फैलाव एक सा दिखाई देता है। ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है। गुब्बारे पर कोई भी बिंदु बीच नहीं होता। वैसे ही ब्रह्मांड का भी कोई केंद्र नहीं है। हर जगह बराबर है। फैक्ट 9। ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा,
बल्कि बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेज दूर जा रही हैं कि उनकी गति रोशनी से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि उनकी रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। वे हमेशा हमारी नजर से बाहर रहेंगी। हर पल नई दूरियां बन रही हैं। ब्रह्मांड हर समय बदल रहा है और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। फैक्ट 10। ब्रह्मांड की एक उम्र है। ब्रह्मांड हमेशा से नहीं था। एक समय ऐसा था जब कुछ भी मौजूद नहीं था। लगभग 13.8 अरब साल पहले सब कुछ एक ही बिंदु से शुरू हुआ। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। उसी के बाद समय शुरू हुआ। तारे बने, ग्रह बने, धरती बनी और बहुत बाद में हम आए। हम इस विशाल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। पार्ट 2, रहस्यमय ब्रह्मांड और ब्लैक होल। फैक्ट 11। ब्लैक होल आवाज निकाल सकते हैं। ब्लैक होल हमेशा बिल्कुल चुप नहीं होते। उनके आसपास गैस और धूल होती है। जब ये गैस हिलती है तो तरंगें बनती हैं। इन तरंगों को वैज्ञानिक आवाज मानते हैं। ये आवाज बहुत धीमी होती है। इंसान इसे कानों से नहीं सुन सकता। इसे केवल मशीनों से पकड़ा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी तरंगें रिकॉर्ड की हैं। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल भी सक्रिय होते हैं। फैक्ट 12। न्यूट्रॉन। तारे का एक चम्मच बहुत भारी होता है। न्यूट्रॉन तारा एक मरा हुआ तारा होता है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। अगर न्यूट्रॉन तारे का सिर्फ एक छोटा चम्मच लिया जाए तो उसका वजन कल्पना से बाहर होगा। वह एक बड़े पहाड़ से भी भारी होगा। उसका वजन लगभग 1 अरब टन के बराबर होगा। इतना वजन समझ पाना मुश्किल है, लेकिन यह वैज्ञानिक सच्चाई है। ब्रह्मांड में चीजें बहुत अजीब हैं। फैक्ट 13। ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। लोग सोचते हैं ब्लैक होल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। इसमें ब्लैक होल छोटा होता जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसे पूरा होने में अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन एक दिन ब्लैक होल भी खत्म हो सकता है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। फैक्ट 14। बहुत छोटे ब्लैक होल भी हो सकते हैं। हम बड़े ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत छोटे ब्लैक होल भी हो सकते हैं। इन्हें छोटे या मिनी ब्लैक होल कहा जाता है। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। कुछ तो परमाणु से भी छोटे हो सकते हैं। ऐसे ब्लैक होल बिग बैंग के समय बने होंगे। अब तक इन्हें देखा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मौजूद हो सकते हैं। ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा है। फैक्ट 15। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता। डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते। ये रोशनी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये मौजूद होता है। इसकी गुरुत्व शक्ति होती है। इसी शक्ति से आकाश गंगाएं जुड़ी रहती हैं। अगर डार्क मैटर न होता तो आकाश गंगाएं टूट जाती। यह अदृश्य होकर भी बहुत जरूरी है। फैक्ट 16। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है। ये ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है। इसी वजह से आकाश गंगाएं ने एक दूसरे से दूर जा रही हैं। डार्क एनर्जी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका पूरा रहस्य सामने नहीं आया। ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। फैक्ट 17। हम ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा नहीं देख सकते। जो ब्रह्मांड हमें दिखता है वह बहुत छोटा हिस्सा है। सिर्फ 5% ब्रह्मांड सामान्य चीजों से बना है। बाकी सब अंधेरा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। मतलब 95% ब्रह्मांड हमें दिखाई ही नहीं देता। ये सोचकर हैरानी होती है, हम बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। फैक्ट 18। ब्लैक होल समय को धीमा कर देते हैं। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। जितना पास जाएंगे उतना समय धीरे चलेगा। बहुत पास जाने पर समय लगभग रुक जाता है। वहां मौजूद व्यक्ति के लिए समय अलग होगा। दूर खड़ा व्यक्ति कुछ और ही देखेगा। इससे पता चलता है कि समय एक जैसा नहीं होता। समय भी बदल सकता है। यह विज्ञान का नियम है। फैक्ट 19। ब्लैक होल जानकारी को छुपा सकते हैं। अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होता है? क्या वह चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? इस सवाल को जानकारी विरोधाभास कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जानकारी खत्म नहीं होती, वह बस छुप जाती है। इस पर अभी भी शोध चल रहा है। इसका जवाब अभी साफ नहीं है। ब्रह्मांड सवाल पूछता रहता है।
फैक्ट 20। हर आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। हमारी आकाश गंगा के बीच में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। उसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। ये बहुत भारी ब्लैक होल है। इसकी गुरुत्व शक्ति बहुत ज्यादा है। यह आकाश गंगा को एक साथ बांधे रखता है, इसीलिए आकाश गंगा बिखरती नहीं। ब्लैक होल सिर्फ नष्ट नहीं करते, कभी कभी संभालते भी हैं। पार्ट 3, अजीब और डरावने तारे। फैक्ट 21। जॉम्बी तारे होते हैं। जॉम्बी तारे दिखने में मरे हुए लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह मरे नहीं होते। इनके अंदर अब भी ताकत बची रहती है। ये अचानक तेज ऊर्जा छोड़ सकते हैं। इनसे खतरनाक किरणें निकलती हैं। अगर ये पृथ्वी के पास हो तो नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक इन्हें मैग्नेटार भी कहते हैं। इनका चुंबकीय बल बहुत तेज होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे डरावने तारे हैं। फैक्ट 22। वैम्पायर तारे दूसरे तारों की ताकत चूस लेते हैं। कुछ तारे अकेले नहीं रहते, वे किसी दूसरे तारे के पास रहते हैं। ऐसे तारे अपने साथी तारे से ऊर्जा चूसने लगते हैं, इसलिए इन्हें वैम्पायर तारे कहा जाता है। जिस तारे से ऊर्जा ली जाती है वह कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे वह मर सकता है। यह प्रक्रिया बहुत समय तक चलती है। ब्रह्मांड में यह आम बात है। यह सुनने में डरावना लगता है। फैक्ट 23। हीरे जैसा तारा भी मौजूद है। एक ऐसा तारा भी है जो हीरे से बना माना जाता है। इस तारे का नाम BPM 37093 है। यह तारा पूरा ठोस है। इसका ढांचा हीरे जैसा है। यह पृथ्वी से भी बड़ा हीरा है। अगर यह धरती पर होता तो सबसे कीमती चीज बन जाता, लेकिन यह बहुत दूर है। ब्रह्मांड में दौलत भी अजीब है। फैक्ट 24। कुछ तारे सेकंड में घूम जाते हैं, कुछ तारे बहुत तेज घूमते हैं। इतना तेज कि एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम जाते हैं। इन्हें पल्सर कहा जाता है। घूमते समय ये रोशनी छोड़ते हैं। ये रोशनी हमें झपकती हुई दिखती है। इसी से वैज्ञानिक इन्हें पहचानते हैं। इनकी रफ्तार समझ से बाहर है। धरती पर ऐसा संभव नहीं। ब्रह्मांड की गति अलग है। फैक्ट 25। कुछ तारे जन्म लेते ही मर जाते हैं। कुछ तारे बहुत बड़े होते हैं। उनके अंदर ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे तारे ज्यादा समय नहीं जीते, वे जल्दी ही फट जाते हैं। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इससे नए तारे भी बन सकते हैं। मतलब एक मौत से नई जिंदगी शुरू होती है। ब्रह्मांड में यह चक्र चलता रहता है। फैक्ट 26। सूरज भी एक दिन मरेगा। हमारा सूरज हमेशा नहीं रहेगा। अभी वह बीज की उम्र में है। कुछ अरब साल बाद उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। तब वह बहुत बड़ा हो जाएगा। वह लाल दानव तारा बनेगा। संभव है पृथ्वी भी उसमें समा जाए। फिर सूरज शांत हो जाएगा। ये सोच डरावनी है, लेकिन यह सच्चाई है। फैक्ट 27। कुछ तारे इतने ठंडे होते हैं कि रोशनी कम देते हैं। हर तारा चमकदार नहीं होता। कुछ तारे बहुत ठंडे होते हैं, वे कम रोशनी देते हैं। इन्हें लाल बौने तारे कहा जाता है। ये बहुत लंबे समय तक जीते हैं। हमारा सूरज इनके सामने ज्यादा चमकदार है। ऐसे तारे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा हैं। संभव है जीवन इन्हीं के पास हो। वैज्ञानिक इन्हें ध्यान से देख रहे हैं। फैक्ट 28। कुछ तारे खुद को ही खा लेते हैं। कुछ तारे बहुत अस्थिर होते हैं। वे अंदर से टूटने लगते हैं। उनकी बाहरी परत अंदर गिरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तारा खुद को खा रहा हो। इससे भयानक विस्फोट हो सकता है। ये बहुत दुर्लभ घटना है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके संकेत देखे हैं। ब्रह्मांड खुद से लड़ता भी है। फैक्ट 29। दो तारे टकरा सकते हैं। ब्रह्मांड में जगह बहुत है, फिर भी कभी कभी दो तारे टकरा जाते हैं। यह टक्कर बहुत शक्तिशाली होती है। इससे तेज रोशनी निकलती है। कभी कभी ब्लैक होल भी बन सकता है। ऐसी घटना बहुत दूर होती है। पृथ्वी पर इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन वैज्ञानिक इसे देख चुके हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर होती है। फैक्ट 30। तारे आवाज के बिना बोलते हैं। तारे बोल नहीं सकते, लेकिन वे संकेत भेजते हैं। ये संकेत रेडियो तरंगों में होते हैं। वैज्ञानिक इन तरंगों को पकड़ते हैं। इनसे तारे की उम्र पता चलती है, उसका आकार और गति भी पता चलती है। मतलब तारे बिना बोले अपनी कहानी बताते हैं। हमें बस सुनना आना चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा बात करता है। हम सीख रहे हैं सुनना। पाठ 4, समय, अंतरिक्ष और अजीब नियम।
फैक्ट 31। समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। हम सोचते हैं समय सब जगह बराबर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में समय अलग तरह से चलता है। तेज गति पर समय धीमा हो जाता है। पृथ्वी पर समय सामान्य लगता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री के लिए समय थोड़ा धीरे चलता है। यह प्रयोगों से साबित हुआ है। समय कोई घड़ी नहीं है, यह जगह और गति पर निर्भर करता है। फैक्ट 32। अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे नहीं होता। पृथ्वी पर हमें ऊपर और नीचे दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। वहां कोई दिशा तय नहीं होती, हर दिशा बराबर होती है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं। वे किसी भी तरफ घूम सकते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए दीवारों का सहारा लेना पड़ता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व कम होता है, इसीलिए दिशा का मतलब बदल जाता है। फैक्ट 33। अंतरिक्ष में समय पीछे भी जा सकता है। ये बात अजीब लगती है, लेकिन विज्ञान ऐसा कहता है। कुछ हालात में समय पीछे की तरह लगता है। ब्लैक होल के पास समय बहुत अजीब हो जाता है। वैज्ञानिक इसे गणनाओं में देखते हैं। असल में समय पीछे नहीं जाता, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो सकता है। समय हमारी सोच से ज्यादा जटिल है। फैक्ट 34। अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है। हम सोचते हैं अंतरिक्ष खाली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां बहुत बारीक कण होते हैं, ऊर्जा और किरणें भी होती हैं। गैस और धूल फैली होती है। यही धूल नए तारे बनाती है। अंतरिक्ष शांत लगता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। खालीपन भी भरा हुआ है। ये बात चौंकाती है। फैक्ट 35। प्रकाश को भी समय लगता है। रोशनी बहुत तेज होती है, फिर भी उसे समय लगता है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लेती है। मतलब हम सूरज को 8 मिनट पुराना देखते हैं। दूर के तारे हमें और पुराने दिखते हैं। हम अतीत देख रहे होते हैं। दूरबीन एक टाइम मशीन है। फैक्ट 36। हम आकाशगंगाओं को उनके अतीत में देखते हैं। जब हम दूर की आकाशगंगा देखते हैं, तो वह आज की नहीं होती। उसकी रोशनी करोड़ों साल पहले चली थी, अब जाकर वह हम तक पहुंची है। इसीलिए हम उसका अतीत देखते हैं। हो सकता है वह अब बदली हो, लेकिन हमें पुरानी तस्वीर दिखती है। ये सोच बहुत अजीब है। आसमान इतिहास से भरा है। हर तारा एक कहानी है। फैक्ट 37। अंतरिक्ष फैल रहा है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ये लगातार फैल रहा है। आकाशगंगाएं दूर जाती जा रही हैं। ये फैलाव धीरे नहीं है, ये तेज होता जा रहा है। इसे डार्क एनर्जी चला रही है। कोई केंद्र नहीं है, हर जगह से फैलाव हो रहा है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। फैक्ट 38। समय की शुरुआत हुई थी। समय हमेशा से नहीं था। बिग बैंग के साथ समय की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या था, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि समय ही नहीं था। ये दिमाग घुमा देने वाली बात है। विज्ञान इसे मानता है। समय भी एक रचना है, ये अनंत नहीं है। फैक्ट 39। अंतरिक्ष में आवाज नहीं चलती। अंतरिक्ष में आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां हवा नहीं है। आवाज को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसलिए अंतरिक्ष पूरी तरह शांत है। वहां विस्फोट भी बिना आवाज के होते हैं। फिल्मों में जो आवाज दिखती है, वह सिर्फ कल्पना है। असल अंतरिक्ष खामोश है। शांति बहुत गहरी है। फैक्ट 40। अंतरिक्ष में नियम बदल जाते हैं। पृथ्वी पर जो नियम चलते हैं, वे हर जगह नहीं चलते। अंतरिक्ष में गुरुत्व अलग है, समय अलग चलता है। वजन का मतलब बदल जाता है। गति के नियम बदल जाते हैं। यही कारण है अंतरिक्ष इतना रहस्यमय है। वहां सब कुछ नया लगता है। ब्रह्मांड अपने नियम खुद बनाता है। हम बस उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 5। भविष्य पृथ्वी और डराने वाले सच। फैक्ट 41। पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें लगता है पृथ्वी हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में बहुत खतरे हैं। बड़े उल्कापिंड घूम रहे हैं। अगर कोई बड़ा उल्कापिंड टकरा जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। डायनासोर इसी वजह से खत्म हुए। वैज्ञानिक लगातार नजर रख रहे हैं। पृथ्वी सुरक्षित है, लेकिन हमेशा नहीं। फैक्ट 42। सूरज एक दिन पृथ्वी को जला सकता है। अभी सूरज जीवन देता है, लेकिन भविष्य में ये बदल जाएगा। सूरज धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। पृथ्वी बहुत गर्म हो सकती है। समंदर सूख सकते हैं। जीवन मुश्किल हो जाएगा। ये करोड़ों साल बाद होगा, लेकिन यह तय है, सूरज भी हमेशा दयालु नहीं रहेगा। फैक्ट 43। इंसान पृथ्वी छोड़ सकता है। भविष्य में पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए इंसान नए ग्रह खोज रहा है। मंगल ग्रह सबसे आगे है, वहां बस्तियां बसाने की योजना है। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इंसान हार नहीं मानता। नई दुनिया बसाने का सपना है। शायद आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी के बाहर रहें। फैक्ट 44। ब्रह्मांड एक दिन ठंडा हो सकता है। ब्रह्मांड अभी फैला जा रहा है, लेकिन एक दिन ऊर्जा खत्म हो सकती है। तारे बुझने लगेंगे, रोशनी कम होती जाएगी, सब कुछ ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। इसे हीट डेथ कहा जाता है। ये बहुत दूर का भविष्य है, लेकिन विज्ञान इसे मानता है। ये सोच डरावनी है। पूरा ब्रह्मांड शांत हो सकता है। फैक्ट 45। पृथ्वी अकेला जीवन वाला ग्रह नहीं हो सकता। हम सोचते हैं जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है, लेकिन यह जरूरी नहीं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, अरबों ग्रह मौजूद हैं। कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, वहां पानी भी हो सकता है। वैज्ञानिक संकेत ढूंढ रहे हैं। अभी पक्का सबूत नहीं है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। फैक्ट 46। भविष्य में इंसान और मशीन एक जैसे हो सकते हैं। तकनीक बहुत तेज बढ़ रही है। मशीनें अब सोचने लगी हैं। भविष्य में इंसान मशीनों से जुड़ सकता है। दिमाग और कंप्यूटर मिल सकते हैं। इससे इंसान और ताकतवर बनेगा, लेकिन खतरे भी होंगे। ये अच्छाई और बुराई दोनों ला सकता है। भविष्य रोमांचक है और थोड़ा डरावना भी। फैक्ट 47। समय यात्रा शायद संभव हो। समय यात्रा अभी कल्पना लगती है, लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह नकारता नहीं। गणनाओं में इसके संकेत मिलते हैं। ब्लैक होल के पास समय अजीब हो जाता है। भविष्य में तकनीक बदल सकती है। शायद समय में आगे जाना संभव हो, पीछे जाना बहुत मुश्किल है। ये अभी रहस्य है, लेकिन असंभव नहीं कहा जा सकता। फैक्ट 48। पृथ्वी पर सब कुछ बदलता रहेगा। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाद्वीप खिसकते रहते हैं, समंदर बदलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, जीवन के रूप बदलते रहते हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा। पृथ्वी एक चलती हुई कहानी है। हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये बदलाव ही प्रकृति है, रुकना संभव नहीं। फैक्ट 49। इंसान ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अज्ञात है। हर जवाब नया सवाल पैदा करता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी समझ सीमित है। शायद हम सब कुछ न जान पाए, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। यही इंसान की ताकत है। जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। सवाल ही हमें आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट 50। ब्रह्मांड हमें देख रहा है या नहीं? ये सवाल थोड़ा अजीब है। क्या ब्रह्मांड हमें जानता है, या हम बस एक संयोग हैं? हम तारे देखते हैं, तारे हमें नहीं देखते, लेकिन हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम उसी से बने हैं। शायद ब्रह्मांड खुद को हमारी आंखों से देख रहा है। ये सोच बहुत गहरी है। तो ये थे ब्रह्मांड के 50 अजीब, हैरान करने वाले और डराने वाले फैक्ट्स। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक यात्रा थी, तारों से लेकर समय तक, पृथ्वी से लेकर भविष्य तक। अगर आपको ये यूनिवर्स सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान और रहस्यों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है।